आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं कि तमाम पार्टियों का जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसका चुनाव पे क्या असर होने वाला है और किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान हो रहा है। देखिए, महागठबंधन है जो अपना जिसकी जो कार्यप्रणाली है, वो सबके सामने है। वोटाधिकार यात्रा हो रही है या बाकी उनके जो कहीं भी अगर चुनाव ही तो उसी में सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं। जो छोटे भैया नेता जो इस इलाके में नहीं हो, अपने-अपने इलाके में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनमें उनकी भाषा शैली जो है वो पहले से वो अप्रत्याशित नहीं है, वो प्रत्याशित ही है कि क्या होने वाली है और वो क्या कहना चाहते हैं। समाज को खंडित करने वाली ही भाषा उनकी हो रही है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ रही है कि जो समाज बड़ा ही मुश्किल से 15-20 वर्षों में दोबारा इकट्ठा होना शुरू हुआ था, उसको फिर से तोड़ करके बांटो और राज करो वाली स्थिति वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इसके अलावा उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। महागठबंधन में ऐसे ही नेता यूपी में भी है, जहां भी है उनकी क्या भाषा शैली होती है उससे लोग अवगत है, चाहे वो महागठबंधन के सपोर्टर ही क्यों नहीं हो। उनको भाषा शैली में अंतर नजर आ जाता है कि दोनों में क्या। ऐसे आप एनडीए पर भी आप कह सकते हैं भाजपा को लेकर के खासतौर पर हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन जिस प्रकार से जातीय व्यवस्था को लेकर के अगर हिंदू मुस्लिम को मान भी लिया तो जातीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू हिंदू को लेकर के जिस प्रकार की बात राहुल गांधी करते हैं या तेजस्वी यादव करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं या पप्पू यादव करते हैं या बाकी नेता करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग हर चीज को तोड़ 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 करके देखना चाहते हैं। कांग्रेस 60-65 सालों तक शासन किया, उसमें आरक्षण की क्या स्थिति थी? मंडल कमीशन क्यों नहीं लागू हो पा रहा था? बीपी सिंह के आने के बाद क्यों मंडल कमीशन लागू? तो कांग्रेस की नीयत कभी से साफ नहीं रही। आज भी वो जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम वोट से नहीं बन सकते हैं, तो हिंदू हिंदू कई मतलब जातियों को अगर तोड़ करके अगर ऐसा करेंगे तो मेरी सरकार बन जाएगी। सत्ता में आने के लिए कोई भी ऐसा कुकर्म नहीं है जिससे वो बचना चाहते हैं। तो ये उधर की स्थिति हो गई। प्रशांत किशोर हैं, पहले वो एक मुद्दे पे बात कर रहे थे, पलायन था, बेरोजगारी था, शिक्षा की बात थी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी, सरकार की नीतियों की बात हो रही थी, विकास की बात हो रही थी, लेकिन अब उनकी भी भाषा बदलने लगी। अब वो विकास के ढर्रे से अब उनको लगता है कि हाँ, विकास की बात हमने बहुत लोगों को बता दिया, अब लोग इससे खुश हो जाएंगे, अब विकास उनको समझ में आ जाएगा कि विकास कैसे होने वाला है। लेकिन अब उनकी भी भाषा शैली बदल गई। अब वो भी मुसलमान के उत्थान की बात करने लगे कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। मुझे तो नहीं लगता है जो कोई अन्याय, कोई ऐसी पॉलिसी है सरकार की जिसमें मुसलमान को मतलब वो सुविधा नहीं मुहैया कराई जा रही है जो हिंदुओं को मुहैया कराई जा रही है। तो इस स्थिति में अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई इस बार हो गई है, तो ये सबसे ज्यादा डेंट लगाने वाले हैं लालू प्रसाद यादव को। हज कमेटी वाली चर्चा मैंने की थी कि हज कमेटी में किस प्रकार से उन्होंने किया था। अब उसके बाद आप फिर देखिए प्रशांत किशोर की जो बात हो रही है, वो खास करके आरजेडी के उन तमाम वोटरों पर ध्यान दे रहा है जो आरजेडी से कहीं ना कहीं छुप गए। उन्होंने ऐसा नहीं है कि एनडीए के वोट बैंक को डेंट नहीं लगा, उसको भी डेंट लगाया, और खास करके उसमें सबसे ज्यादा नीतीश और बीजेपी चिराग के जीतन मांझी या उपेंद्र कुशवाहा को डेंट नहीं मार पाए, लेकिन वो मार पाए हैं बीजेपी और जदयू की। लेकिन उनकी भी जिस प्रकार की अभी रणनीति है, जो उनका ग्राफ बढ़ रहा है, वो ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है। 22% लोग उनको ऐसे ही सीएम चेहरा नहीं देखना चाहते। तो अगर आप इन तमाम चीजों को देखें, इस प्रकार की व्यवस्था को कर देखें, तो प्रशांत किशोर की भी भाषा शैली बदल गई है और इसका चुनाव पे असर पड़ने भी वाला है। अब उसके बाद चलते हैं कि एनडीए का, तो मैंने बता दिया कि एनडीए का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था जो उन्होंने सिमरिया और गया जी में किया था, ये 2 कार्यक्रम के बाद एनडीए में काफी उत्साह है और उनके नेता जो आराम से बैठे हुए थे, लोकसभा वाली स्थिति थी एनडीए की कि जीत तो मेरी भी तय है। वो भी अपने आप को राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी जीत तो पक्की है। लेकिन अब उनको लगा है कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आकर के लोगों को कहा और बताया कि भाई अगर आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ये झूठ का नेरेटिव बनाएंगे, और जिस प्रकार 400 सब हमको बहुमत में दे रहे थे कि 400 सीट आने वाली है और 240 पे लटक गए, वही हालत होगी आप लोग की। उसके बाद से कुंभा जागा है, अपने वोटर्स के बीच जाना शुरू किए हैं और लोगों को उत्साहित कर रहे हैं या लोगों को सजग भी कर रहे हैं कि अगर इस बार घर से नहीं निकले तो आपकी हार भी हो सकती है। तो ये स्थिति इधर की बन गई है। अब जो निर्दलीय हैं, अब निर्दलीय इस पर बड़ा दिलचस्प होने वाले हैं। सभी पार्टियों से टिकट कटेगी,
चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो या जनस्वराज से भी काफी लोग नाराज होकर के बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर डिक्टेटर है। तो अगर आप इन चीजों को देख लीजिए, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो जो निर्दलीय उम्मीदवार इस बार के होंगे वो निर्दलीय इस बार गोल खिलाने वाले हैं। इस बार निर्दलीय की जीत सीटें घटेंगी। इस बार निर्दलीय बिहार में ज्यादा नहीं जीत पाएंगे, लेकिन इस बार वो हराएंगे बहुत ज्यादा। वो किस पार्टी का बेड़ा गर्क कौन कर जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए निर्दलीय अपनी जीत से ज्यादा दूसरे पार्टियों की हार के लिए जिम्मेदार बनने वाले, क्योंकि जो पार्टी उनको टिकट नहीं देगी सबसे ज्यादा डेंट उसको लगाएंगे, वो उसी का वोट काटेंगे, तो उस पार्टी के उम्मीदवार की हार लगभग वो तय करके चले जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। बिहार का सिनेरियो अभी चुनाव को लेकर के इसी प्रकार का चल रहा है और इसी प्रकार के जो गतिविधियां हैं वो चालू भी रहेंगी और लोग इसी के हिसाब से काम भी करेंगे। पैटर्न नैरेटिव सारा कुछ सेट हो चुका है। अब इसमें कुछ ज्यादा बदलाव होने की बात नहीं है, जब तक कि कोई पाकिस्तान से आक्रमण न हो जाए और भारत उसका जवाब न दे ऑपरेशन सिंदूर की तरह। तो यथावत यही स्थिति अभी चलने वाली है। कोई रातों रात नया चेंज हो जाए, राहुल गांधी को फिर कुछ सपना में नया मुद्दा आ जाए, फिर उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर अब स्थिति देखें तो नेगेटिव से लेकर के बाकी सब कुछ सेट है। इंतजार कीजिए कि आगे आगे होता है क्या।